कुबेर नगर वैसा तो बहुत खूबसूरत गांव था, पर यहाँ की हर रात डर से भरी हुई होती थी। इस गांव के गलियारे में एक नशेड़ी भूत घूमता था। नशेड़ी भूत तब तक उस इंसान का पीछा करता रहता जब तक वह इंसान अपने घर न पहुंच जाए। सारे गांव में नशेड़ी भूत का आतंक था। सभी लोग नशेड़ी भूत से डरते थे, इसलिए रात होते ही सब लोग अपने अपने घर में ही रहते थे। योगी पहली बार कुबेर नगर अपने दादी माँ के घर आया था। योगी, मेरी प्यारी दादी, मस्त गांव है। दादी, कितनी हलचल है यहाँ, मुझे तो ये गांव बहुत पसंद आया दादी माँ। दादी, अच्छा है, इस गांव में जब तक उजाला है तब तक सब सही है, अंधेरा होते ही ये गांव वीरान हो जाता है। योगी, क्यों? दादी, बेटा तू नया है, यहाँ पर जल्द ही सब कुछ समझ जाएगा। योगी, पर क्या दादी माँ? दादी, इस गांव में रात के समय एक भूत घूमता है, नशेड़ी भूत। योगी, क्या दादी माँ? कुछ भी। दादी, तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं ना, तो आज रात अपनी आंखों से खुद देख लेना और किसी भी हालत में बाहर मत जाना, ठीक है? योगी, ठीक है दादी माँ, आज तो आप मुझे भूत दिखा कर ही रहना। दादी और योगी ने साथ में खाना खाया और दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आधी रात को आवाज़ आई, योगी की नींद खुल गई। सब सो जाओ, मैं आ गया, सब सो जाओ, मैं आ गया। योगी उठा और उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। शुरू में तो उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, फिर उसका ध्यान एक साये पर पड़ा। धीरे धीरे वह साया अच्छे से योगी को दिखने लगा था। योगी ये देखकर दंग था। वो साया एक आदमी का था जिसके हाथों में एक बोतल थी। उस साये को देखकर गली के कुत्ते भी भाग गए। योगी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में भूत देख रहा था। उसने खिड़की बंद कर ली और कंबल में छुपकर सो गया। अगले दिन दादी से कहा, योगी, दादी माँ, मैंने उसे कल रात खिड़की से देखा। दादी, मैंने कहा था ना तुझे, अब बस इतना याद रख कि रात के समय घर से बाहर मत निकलना। योगी, पर दादी माँ, ये नशेड़ी भूत है कौन? इसकी क्या कहानी है? दादी, वह सब मुझे नहीं पता, तू शिव काका से जाके पूछ ले। योगी कहानी पूछने के लिए शिव काका के घर चला गया। शिव काका, अरे योगी बेटा, तुम कब आए? योगी, कल ही आया काका। शिव काका, वैसे भी तुम्हारी दादी याद कर रही थी। योगी, काका, मैंने कल रात उस नशेड़ी भूत को देखा। भूत होते हैं ये मैं मानता ही नहीं था, पर मुझे अब जानना है कि वो कौन है, भूत क्यों है, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? शिव काका, हाँ, यह भूत जिसे तुम नशेड़ी भूत के नाम से जानते हो, उसका असली नाम गिरधर था। गिरधर इस गांव में आज से 30 साल पहले रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कोमल और उसकी बेटी पायल थी। गिरधर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह पायल की शादी तय कर दी और वह धूमधाम से शादी करना चाहता था, इसलिए वह कमाने शहर जाने लगा। वह पाई पाई करके पैसा जमा कर रहा था। एक रात की बात है, गिरधर शहर में था और उसका परिवार गांव में था। रात के अंधेरे में गिरधर के घर में कुछ लुटेरे घुस गए और उन्होंने गिरधर के घर पर हमला बोल दिया। घर में माँ बेटी अकेली थी। उसकी पत्नी और बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। दोनों माँ बेटी मदद के लिए गांव में बुला रही थी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। उन चारों ने घर का सारा सामान लूट लिया और आखिरी में दोनों माँ बेटी की जान ले ली। जब गिरधर ने अपनी बीवी और बेटी की लाश देखी तो उसको सदमा लग गया। उसकी पूरी जिंदगी ही उजड़ गई। जिस बेटी की शादी के लिए वह इतना मेहनत कर रहा था, वह अब इस दुनिया में नहीं थी। वह पूरी तरह से टूट चुका था और गिरधर ने नशा करना शुरू कर दिया। वह दिन रात नशा करता रहता था। नशे में धुत कभी वह यहाँ तो कभी वह वहाँ गिरता पड़ता रहता था। रात में वह गांव की हर गली में घूमा करता था और चिल्लाया करता था, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ऐसे ही किसी रात उसने दम तोड़ दिया और तब से उसका भूत हर रात गांव में घूमता है। योगी, ये गिरधर किसी को नुकसान नहीं देता? शिव काका, अब तक तो मैंने नहीं सुना ऐसा कुछ, लेकिन हाँ, अक्सर लोग गिरधर के भूत को देखकर डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोगों का गिरधर पीछा भी करता है, पर उनके घर में घुसते ही वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। योगी, ऐसा क्यों? शिव काका, ये बात तो उसे ही पता होगी, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। योगी को पूरी कहानी समझ में नहीं आई, पर फिर भी वह दादी के घर लौट आया और सोचने लगा कि गिरधर हर रात गांव में क्यों घूमता है। अगर उसका मकसद लोगों का नुकसान पहुंचाना नहीं है, तो आखिर उसका मकसद क्या है? उस रात योगी सोया नहीं और जैसे ही गिरधर की आवाज़ सुनाई दी, वह घर के बाहर आ गया और वह उसे बुलाने लगा, योगी, गिरधर, गिरधर। अपना नाम सुनकर नशेड़ी भूत रुक गया। भूत, कौन हो तुम? योगी, मुझे जानना है कि तुम रात भर गांव में क्यों घूमते हो। भूत, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे सवाल किया है। मेरा नाम और मेरी कहानी तो तुम्हें पता ही होगी। मेरे मरने के बाद मैं रात में घूम घूम कर गाँव की रखवाली करता हूँ, ताकि कोई और लुटेरे इस गांव में घुस ना सके और जो मेरे परिवार के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो सके। गिरधर की बात सुनकर योगी चौंक गया। वह सोचा नहीं था कि नशेड़ी भूत की इतनी अच्छी इच्छाएं भी होंगी। और फिर नशेड़ी भूत अपने गांव के दौर पर निकल गया, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।